दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति। और साथ ही भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? तो इस तरह के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं अपनी नई क्लास में, जिसमें हम 20 से 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे एचएससी, एसएससी, रेलवे, हरियाणा पुलिस और मेंस, ग्रुप डी, एवरी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं इंडिया जीके की तरफ से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वीडियो को करते हैं शुरू। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है? क्या पूछा है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा है। तो सभी को पता होना चाहिए, सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो हड़प्पा है। कौन सा है? सिंधु घाटी का हड़प्पा है जो कि सबसे बड़ा है। नहीं भाई, उससे भी बड़ा कौन सा है? राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी जो है हरियाणा का नहीं बल्कि हर जगह का, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। कौन था? राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये राखी गढ़ी कहां पर है? ये है भाई कहां पर? अपने हिसार में है। कहां पर है? हिसार में है राखी गढ़ी, जो कि एचएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है। अभी आपने देखा होगा सीईटी ग्रुप सी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? ये आपको हमेशा पता होना चाहिए भाई। वेद हमारे मतलब कि वेद है वो कितने हैं टोटल? वेदों की जो संख्या है वो कितनी है भाई? 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं आपको, वैसे आपको पता भी होना चाहिए। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है। कौन सा? यजुर्वेद है। और सामवेद है। और चौथा आप बताओ भाई कमेंट करके, अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं हमारे संस्कृति में। आगे चलते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? किसके पूछा है? जैन धर्म के। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर थे भाई। कौन थे? महावीर थे। भगवान महावीर जो हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और उन्होंने क्या किया था? अहिंसा के ऊपर जोर दिया था। किसके ऊपर है? जो अहिंसा फैलती थी उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया था। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? पहली संगीति पूछा है, तो पहली संगीति हुई वो कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी पहली संगीति, जो कि राजगृह में आयोजित की गई थी। आगे, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? अशोक के जो शिलालेख हैं वो बर्मी में है भाई। कौन सी में है? बर्मी लिपि में है। ये अधिकांश जो अशोक के शिलालेख हैं वो सारे जो आपको देखने को मिलेंगे बर्मी लिपि में देखेंगे, जबकि उत्तर पश्चिम में है। कौन सी साइड में? उत्तर और पश्चिम की साइड। उत्तर पश्चिम की साइड आपको जो है कुछ कौन सी लिपि में मिलेंगे? एक क्रोष्ठी में भी मिलेंगे भाई। कौन सी में मिलेंगे? क्रोष्ठी में मिलेंगे, उत्तर पश्चिमी में। और अगर पूछ लिया जाए कि अशोक के शिलालेख हैं वो कौन सी लिपि में है सबसे ज्यादा, तो ये बर्मी लिपि आ जाएगा सही उत्तर। आगे आता है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो था भाई कनिष्क। कौन? कनिष्क था। और ये कौन था? ये कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का संरक्षक था। कौन था? बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था। और उसके शासन में ही क्या हुआ था? कुषाण साम्राज्य जो है एक चरम सीमा तक पहुंचा था। कौन सा साम्राज्य है? कुषाण साम्राज्य। इसी के शासन की वजह से। आगे चलते हैं, गुप्त काल का प्रसिद्ध कवि कौन था? गुप्त काल का प्रसिद्ध कवि पूछा है। कल मैंने आपको करवाया था, गुप्त काल का दूसरा नाम क्या है? गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या है? अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वीडियो को देख लेना कल वाली वीडियो में। तो कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था भाई? जल्दी बताओ। सॉरी, इसका गुप्त काल का, गुप्त काल का जो प्रसिद्ध कवि है वो कौन था? कालिदास था। कौन? कालिदास। और ये कालिदास ने क्या किया था? एक अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी महान कुछ रचनाएं भी लिखी थी। किसने? कालिदास ने। और ये कालिदास थे कौन? ये थे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। किसके? ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई। चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन? कालिदास।
कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी महान रचनाएं भी लिखी थी। आगे चलते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? किसके बारे में पूछ लिया? महमूद गजनवी के बारे में पूछ लिया। और इसने कब किया था भारत पर आक्रमण? इसने 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक इसने आक्रमण किए थे और इसने टोटल 17 आक्रमण किए थे भारत के ऊपर। महमूद गजनवी ने कितने? 17 आक्रमण किए थे 27 सालों के अंदर। भाई बहुत ज्यादा आक्रमण हो जाते हैं ये। महमूद गजनवी एक ऐसा था जिसने भारत पर बार बार आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन ये असफल होता जा रहा था। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान कौन है? भाई नाम से ही पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत का जो सबसे शक्तिशाली जो सुल्तान माना गया है वो कौन माना गया है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन भाई? खिलजी। खा जाया करता सब नकती, यो खा जाया करता सब तय। सुल्तान, शक्तिशाली सुल्तान था यो अलाउद्दीन खिलजी। इसने अपना साम्राज्य है ना पूरा मजबूत कर लिया था और प्रशासन कति जमा ईसा बैठा दिया था इसने। इसका आगे सब ने घुटने टेक दिए थे इस अलाउद्दीन खिलजी का आगे। आगे चलो। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये भी मैंने करवा रखा है भाई। सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक देव जी थे। कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी और एक ईश्वर का संदेश दिया था। क्या दिया था? समानता व एक ईश्वर का संदेश दिया था गुरु नानक देव ने। गुरु नानक जी ने बोला था ईश्वर एक है। जैसे कि हमारे साईं बाबा बोलते हैं सबका मालिक एक, इसी तरह गुरु नानक देव जी ने भी कहा था ईश्वर एक है। चलो भाई आगे। 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? भाई दिल्ली के बारे में पूछा है तो दिल्ली के का जो नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था ये 1857 की क्रांति का विद्रोह। आर्य समाज की किसने स्थापना की थी? ये मैंने कल करवाया था भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और ये कब की थी भाई? 1875 में की थी। ये मैंने कल भी करवाया था आप लोगों को। 1875 में की थी और इसने इसका एक नारा था। कौन सा नारा था? इसका नारा था वेदों की ओर लौटो। इसने एक नारा दिया था। कौन सा नारा था? वेदों की ओर लौटो, वेदों को अपनाओ। यही इसका एक क्या था? एक नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज के अंदर। आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? भाई नाम से ही पता होना चाहिए कहाँ हुआ था। बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। और ये कब हुआ था? मैंने बता रखा है 1885 में हुआ था। कांग्रेस 18 में जवान हुई और 85 में बूढ़ी हो गई थी। ये बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक है भाई। आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन है वो किससे संबंधित था? स्वदेशी आंदोलन है, नाम से पता चल रहा है भाई स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। स्वदेशी मतलब हमारे खुद की वस्तुएं। तो इससे आंदोलन चला था जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। कब किया था ये? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। सभी को पता होना चाहिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और उसी टाइम स्वदेशी आंदोलन चला था जिसमें विदेशी जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया था। आगे। रोल टैक्ट है वो किस वर्ष लागू किया गया था? रोल टैक्ट के बारे में पूछा है तो ये 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1919 में क्या हुआ था? ये रोल टैक्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था? बिना मुकदमे के कोई भी गिरफ्तारी की अनुमति दी गई थी। क्या किया गया था? बिना अनुमति के, मतलब कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है फिर भी तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? अगर तुमने लड़की नहीं छेड़ी है तो भी तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिससे पूरे देश में इसका क्या हुआ था? विरोध किया गया था कि हम ऐसा कोई कानून नहीं मानते। तो ये रोल टैक्ट जो है 1919 में लागू किया था और लोगों ने इसका खूब विरोध किया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? है जी, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भी गया था, बिल्कुल गया था भाई। और ये कब लौटा? ये लौटा था 1915 में। कब? 1915 में यो भारत में लौटा और इसने क्या करा? स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करा था। क्या किया था? स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। यो दक्षिण अफ्रीका में जाके बहुत कम सीख आया और फिर इसने न्यू कही अगर हम भी स्वतंत्र होंगे लड़ाई लड़ेंगे। तो इस वजह से लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे?
भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और ये कब थे भाई? ये 1773 से लेके 1785 तक थे। कब थे? 1773 से लेके 1785 तक जो है वॉरेन हेस्टिंग्स जो है भारत के गवर्नर जनरल बने थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये भी मैंने करवा रखा है आपको। 1946 में हमारे देश आजाद होने के एक साल पहले क्या हुआ था? ये कैबिनेट मिशन है वो भारत में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत को सत्ता हस्ताक्षरण की। भारत को क्या किया था? भारत को सत्ता सत्ता हस्ताक्षरण की योजना बनाना था। कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था? भारत को सत्ता हस्ताक्षरण की योजना बनाना था। आगे चलते हैं भाई। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भाई सभी को पता होना चाहिए कब अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। और जो ये इसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और 1949 को भारतीय संविधान को अपना लिया गया था। आगे चलते हैं भाई। तो भाई कैसी लग रही है क्लास जरूर कमेंट करके बताओ। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने आपको 1000 बार बता रखा है और ये मेरे को कमेंट में चाहिए है। इन चारों में से कोई एक है जो कि पहले राष्ट्रपति बने थे। और इतना बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, इन्होंने 2 साल तक जो कार्यकाल के 2 साल तक का इनका कार्यकाल रहा था। कितना? 2 साल तक का इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है भाई। तो ये थे अपने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडिया जीके से पूछे जा सकते हैं। जरूर अपने दिमाग में बैठा लो और वीडियो को जरूर शेयर कर दो।